कि जमाना बदल रहा है। अभी आप छोटे थे, बड़े हुए, कैसे बड़े हो गए। पीछे जब आप याद करते हैं, बचपन को याद करते हैं, कैसे समय बीतता चला गया, टाइम बीतता चला गया। पता चला आपको कि आप बड़े हो रहे हैं, नहीं चला। अब आप विचार करते हैं कि कितना अच्छा समय था जब हम छोटे थे, कोई टेंशन नहीं था, कोई तनाव नहीं था, कैरियर किसको कहते हैं ये पता नहीं था, बस खेलना कूदना मौज मस्ती करना यही जीवन का लक्ष्य था। उस समय कुछ पता नहीं था। लेकिन ज़माना बदला, आप इस स्टेज में आए कि अब आप सोच रहे हैं मेरा भविष्य क्या होगा, हमारा जीवन कैसे सुखी बनेगा, हम कैसे धनवान बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत कैसे आएगा। अब हम ये विचार करने लगे। बचपन में जब छोटे थे उस समय अगर कोई कहता भी आपको तो आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपका जो स्टेज था वो समझने वाला स्टेज नहीं था। लेकिन अब आप समझ रहे हैं, ये परिवर्तन हुआ, लेकिन आपको अब पता चल रहा है। अब आप विचार करिएगा तो पता चलेगा। इसी तरह जब परिवर्तन आता है तो बहुत कम लोगों को पता चलता है कि परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसा समय आता है अपने को ऐसा बना लेते हैं। साहब एग्जाम में चोरी चल रहा है, हम भी चोरी कर रहे हैं। टाइट कर दिया गया, हम लोग भी टाइट हो गए। समय आया, हमने अपने को ऐसा बना लिया। अधिकतर लोग ऐसे ही होते। क्यों मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए भाई। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं कि जैसा समय हमने देखा हमने अपने आप को ऐसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की विपरीत बात करते हैं। अभी जैसे समय कुछ है, अभी चला हुआ है, मौज उड़ाओ, खाओ पियो, मजा मारो, और कोई आपको कहे सादा जीवन उच्च विचार, तो आपको लगेगा ये सठिया गया है, ये इसका दिमाग कुछ कमज़ोर हो रहा है, ये लगता है पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये इसका पढ़ाई उढ़ाई तो गया। क्यों भाई बताइए। इस उम्र में जब जो उम्र मज़ा लेने का है, एंजॉय करने का है, जिंदगी में रस ही रस है, सिर्फ रस ले लो, उसमें ये कह रहा है ये क्या पढ़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा भी कोई जीवन हुआ है जो सादा हो और विचार में? ये सब कहने सुनने का बात है, ये सब किताब में पढ़ने का बात है, जिंदगी में उतारने वाला ये सब चीज़ नहीं होता है। अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं और उसी रास्ते पे चलते। लेकिन हमने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विपरीत बात करते हैं। समय कुछ है, बात कुछ और हो रहा है, जिसका दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। भाई अगर ये नीचे वाले को थोड़ा कह दीजिए कि जब तक कार्यक्रम हो रहा है दूसरा कोई काम कर ले। वो लोग कहिए कि अभी कार्यक्रम हो रहा है, आप एक घंटे के बाद आप चलाएं। तो हम आपको ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तत्कालिक समाज क्या कहता है, जो अभी मान लीजिए हम जींस टी शर्ट और खूब मजा लेने का टाइम है, जगह जगह सब यही कर रहा है, और उसमें कोई लड़का खड़ा हो जाए सादा जीवन उच्च विचार, ये जितने लोग हैं भीड़, ये गया है, इसका उड़ गया है, निश्चित कहेगा। जब पूरा देश अंग्रेज की गुलामी में था, सारे जमींदार राजे राजवाड़े मजा मार रहे थे, उसमें मुट्ठी भर लोगों ने आवाज उठाई अंग्रेज को इस देश से जाना होगा। जो जो आवाज उठाता था, जिस भी घर में, पूरा घर वाला, गांव वाला, समाज वाला उसका बहिष्कार करता था। ये तो गया, सनक गया है। क्योंकि समय के विपरीत बात हो रहा था। यह संभावना ही नहीं था कि जिसके पास इतना ताकत है, अंग्रेज ताकतवर था पूरे दुनिया में, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा ताकतवर, और कोई ऐसे ही खड़ा हो जाए दो चार एक आध गांव में और कहने लगे ये अंग्रेज को हम भगा के ही दम लेंगे,
तो लोग हंसता कि नहीं हंसता, निश्चित हंस रहा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन ऐसे लोग होते हैं समाज में हमेशा जो ये बात करते हैं, हम लोग उन्हीं लोगों में से हैं। आपको कह रहे हैं भाई मेरे, बदलिए, जमाना बदलने वाला है। अब आप हंसेंगे, कहाँ बदल रहा है, सब लोग तो मजा ले रहे हैं, आनंद ही आनंद है। महात्मा से लेके राजनीति से लेके हर लोग आनंद में डूबा हुआ है, साधु संत भी आनंद ले रहे हैं। अब इस स्टेज में आप हमको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या हम पिछड़ नहीं जाएंगे आज के दुनिया में? मैं आपको सही बता रहा हूं। अभी आपको मैं कहूं कि साहब स्वेटर खरीद लेना, तो आप कहोगे स्वेटर क्या आवश्यकता है? आवश्यकता पड़ेगी, अभी क्या आवश्यकता है, लेकिन नेचर का नियम है। क्यों साहब, ठंड आ रहा है ना, आप जब ठंड आ जाएगा, कोई नहीं भी कहेगा तो अभी आप क्या करेंगे? पहन लेंगे। नेचर ने आपको विवश कर दिया है, स्वेटर पहनो। नेचर विवश करने जा रहा है। नेचर का मतलब समझते हैं? प्रकृति। प्रकृति आपको विवश करने जा रहा है सही रास्ते पे चलने के लिए। आप नहीं चलेंगे तो आपकी जो दुर्दशा होगी उसको कोई भगवान नहीं बचा सकता। नहीं साहब, हनुमान जी तो बोलते हैं कि जब जब मेरे यहाँ आओगे, चालीसा पढ़ोगे, कुकर्म करो, आओ चालीसा पढ़ो, हम तुमको बचा लेंगे। मुझे पता नहीं, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं। कल दिल्ली में आपने न्यूज़ सुना होगा, दो दंपत्ति, डॉक्टर था और दोनों एक दूसरे का मर्डर कर दी। हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है कल, पूरे चैनल, नेशनल चैनल कल दिखा रहा था, हाई प्रोफाइल मर्डर। क्यों? तो पता ये चला दोनों में इतना पैसा की कमी नहीं, दोनों डॉक्टरेट था, पैसा क्या कमी था, इतना डिप्रेशन में दोनों चल रहा था एक दूसरे के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई संभालने की स्थिति में था नहीं। क्या करे? अब आपके पास रुपया भी है, पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन ये चैन से नहीं, ये बेचैन बना हुआ है। ये क्या कर रहा है? प्रकृति कहीं ना कहीं आपको दबाव बना रहा है, भाई संभलो, सुधरो, अपने को मैनेज करो, जमाना आ रहा है जो आपको सही से जीना अगर आपने नहीं सीखा तो घुट घुट के मरेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, अगर हम दरोगा बन गए ना तो बड़ा मजा है उसमें। अच्छा, आप कितने दरोगा को जानते? देखिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। मैं सीधे प्रैक्टिकल जिंदगी में विश्वास करता हूं, हाइपोथेटिकल जिंदगी में विश्वास नहीं। प्रैक्टिकल बात कीजिए। अगर प्रैक्टिकल बात करेंगे तो आपको आपके इस दुनिया में ही आपको कई जगह ऐसा चीज मिलेगा जो आपको रास्ता दिखा देगा। एक दरोगा जी को बुला लीजिए मेरे पास, मैं तो कई दरोगा लोगों से मिलता जुलता हूं, एक को बुलाइए और कहिए क्या मजा है ना। अरे क्या मजा रहेगा। एक भी दरोगा आपको आज के डेट में ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है। अब क्यों बढ़ गया? इतना डिप्रेशन में रह रहा है, इतना तनाव में रह रहा है, एसपी गाली दे रहा है, डीएसपी गाली दे रहा है, आईजी का फोन आ रहा है, डीआईएस क्या क्राइम क्यों? अब इतना तो आपको तो माई बाबू पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा दबाव बना, थोड़ा इंटरनल, तो आप परेशान हो रहे हैं। भैया क्या करें, 46 नंबर पाया से कूद जाएं। गांधी सेतु में 46 नंबर एक पाया है, उसको लोग कहता है कि वो है जिसको मन होता है वहाँ अपना आहुति देता है, स्वाहा। आप बताइए, फिर आप वहाँ जाएंगे, पैसा भी है, स्टार भी लगा हुआ है, लेकिन आप जिंदगी में घुट घुट के जी रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर, अपने अंतर मन को कहीं ना कहीं खुशहाल करने का कोशिश नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आप परेशान हैं। ये देखिए, यही अध्यात्म है। अध्यात्म और कुछ नहीं है। अध्यात्म यही है, जब जहां रहें, सुनिएगा ध्यान से, जब जहां रहें प्रसन्न मन से रहें। अभी कहाँ हैं आप? पढ़ने के लिए हैं, आज डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, बाएं क्या होगा। अरे इतना क्यों सोचते हो? अभी आपको जो करना है सो करो। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, भविष्य में क्या हुआ था, उसको क्या हुआ था, हमारा मौसेरा भैया का क्या हुआ था, काहे को टेंशन लेते हो?
अगर वर्तमान को हमने व्यवस्थित करके जीना सीख लिया, ये बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। बिना ध्यान के नहीं हो सकता है मेडिटेशन, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, ये भाव, ये जो हम आपको बोल रहे हैं, वो आपके भीतर से जगेगा नहीं। हम दूध का वर्णन करें, साहब दूध में बड़ा विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, जो खाए, आप पिए नहीं तो फिर ये दूध का कहानी सुनने से क्या फायदा। दूध का अगर लाभ लेना है तो क्या करना होगा, पीना होगा। नहीं साहब हरी सब्जी में बड़ी ताकत है, ये है वो है,